जैसे कि आपका प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है। तो इस पे विचार किया जाए। मैं नाम से अपने आप को जो संबोधित करता है, अपना संबोधन करता है, वही मैं है। हमेशा अपने आप को कहता रहता है कि मैं हूँ, मैं हूँ। इस तरह से कहने वाला आत्मा है, अर्थात जीवात्मा या जीव कह लो। और आपको जहाँ भी आप हो, जिसमें भी आप हो, जैसे भी आप हो, इस दशा में आपको रखने वाला परमात्मा है। इस शरीर के अंदर आप है, इस शरीर में आपको रखने वाला परमात्मा है। इस इंद्रियों से देखते हैं, बोलते हैं, करते हैं, चखते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, ये सब साधन देने वाला परमात्मा है। परमात्मा हम सबको जीवन देता है, जिसको परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, खुदा कहा जाता है। और जो मैं कहता है वो जीवन जीता है। जो जीवन जीता है वही हम सब हैं। जिसकी कृपा से जीवन जीता है, हम लोग जीते हैं, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही गॉड है, वही अल्लाह है, वही खुदा है, वही एक ओंकार है। हम सब जो चाहते हैं वो भी नहीं हो पाता। हम चाहते हैं कि प्रश्न करो दोबारा। अभी आपने जो बताया वो बहुत स्पष्ट और अच्छे से समझ में आया कि हम जीवात्मा है, हम जो है ठीक है, हम चेतना है, और परमात्मा है जिसके हाथ में हमारी डोर है, जो हमारे उसकी एनर्जी से सारा हमारा काम हो रहा है, या उसकी कृपा से, उसके करने से सब काम हो रहा है। ये बात समझ में आई। लेकिन जो अद्वैत बोध में जो कहा जाता है कि आत्मा ही परमात्मा है, कि हाँ, जो भी मतलब जो भी आत्मा विकसित हो गई तो वो ही परमात्मा में से मिलके और परमात्मा स्वरूप हो जाती, उसको एक्सप्लेन करिए जी, जो विकसित होती है, जिसमें बदलाव होता है, वो चेतन तत्व होता ही नहीं। चेतन तत्व अपरिवर्तनशील है, अविकारी है, जिसके अंदर ना कुछ जुड़ता है, ना उसमें से कुछ निकलता है। इसलिए चेतन तत्व अविकारी है। परिवर्तन का अर्थ हो गया विकार। विकार सिर्फ प्राकृतिक पदार्थों में आता है, चेतन में किसी प्रकार का कोई विकार होता ही नहीं। अगर विकार हो गया जिसमें, वो चेतन है ही नहीं। अगर कोई कहता है कि परिवर्तन करके वो ईश्वर बन जाता है, परमात्मा बन जाता है, तो इसका अर्थ एक ही लगाया जा सकता है। परमात्मा का अर्थ यहाँ ये लगाया जा सकता है कि उत्तम आत्मा, उत्तम बन गया। पहले जो जीवात्मा जिसको कहा जा रहा था, जिसको जीव कहा जा रहा था, जीव और जीवात्मा का तात्पर्य है अंतःकरणावच्छिन्न चेतन को जीव या जीवात्मा कहते हैं। जो मन की वृत्तियों के साथ डामाडोल रहता है, अपने को नहीं समझ पाता, प्रकृति के अंदर गोते खाता रहता है, इस अवस्था का नाम जीव या जीवात्मा है।
लेकिन जो स्वरूप को अच्छी प्रकार से समझ लेता है, भली भांति जान लेता है, तो ध्यान रखना परिवर्तन नहीं होगा, उसको समझ आ जाएगी। जो प्रकृति के अंदर या मन के साथ जो डामाडोल हो रहा था, अब ये उसका बंद हो जाएगा। इस अवस्था को आप परम आत्मा अर्थात उत्तम आत्मा कह सकते हो। लेकिन जहाँ ईश्वर की बात है, जहाँ सृष्टि के संचालक की बात है, यहाँ ऐसा हो नहीं सकता, संभव ही नहीं है। चाहे आप सृष्टि के समस्त जीवात्मा या आत्मा एक भी हो जाएं, तब भी ऐसा संभव नहीं है। वो गुणधर्म स्वभाव आप में हमारे में नहीं है। जिसमें ये गुणधर्म स्वभाव है, उसी को ईश्वर या परमात्मा कहा जा सकता है। एक उपनिषद में बताया गया है कि ये जीवात्मा नाम दो पक्षी हैं इस संसार के अंदर। एक जीवात्मा नामक पक्षी है, दूसरा ईश्वर नामक पक्षी है। जीवात्मा नामक पक्षी इस संसार रूपी वृक्ष वट के पीपल के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है और इसके फल को बड़े चाव से खा रहा है और उसको आगे कुछ नहीं पता, सिर्फ अर्थात इसके भोग भोगने में ही उसकी दिलचस्पी है। एक तो ये जिसको जीवात्मा या आत्मा या जीव कहा जाता है, एक कोटि का जीव अर्थात चेतन ये बताया गया है। दूसरा चेतन वो है जो इस संसार रूपी वट वृक्ष को सींचता है, रख रखाव करता है, इसकी देख रेख करता है। वो ना खाता है, ना पीता है, ना उसको भोग से मतलब है। लेकिन इस वृक्ष के फल को जो खा रहा है, इस वट के फल को जो खा रहा है, उसको देखता रहता है, इसलिए वो इसका साक्षी है। वो इसके अनुसार ही उसको फल देता रहता है, उसकी व्यवस्था करता रहता है। ये दो चेतन बताया गया है। दूसरा नंबर, कहीं पर ये भी शब्द आता है कि जो आत्मा और परमात्मा में भेद समझता है, अर्थात आत्मा को अलग परमात्मा को अलग समझता है, वो अज्ञानी है। कहीं कहा गया है, उन्हीं के यहाँ कहा गया है जहाँ से आप प्रश्न कर रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि आत्मा और परमात्मा में देश काल का भेद नहीं है, एक साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन कर्म स्वभाव आदि में बहुत भेद है। हम जो इस संसार रूपी फल को चखते हैं और ये स्वभाव हमारे आपके अंदर ही है, ये स्वभाव उस परमात्मा के अंदर नहीं है। ये स्वभाव होने के कारण से ही हम बंधन में आते हैं। ईश्वर के अंदर ये स्वभाव है ही नहीं, इसलिए उसकी न तो कोई शरीर है न कोई बंधन है। मूल रूप से हम सबका भी कोई शरीर नहीं है। ये जो शरीर है, फिजिकल बॉडी है, ये भौतिक तत्वों से बनी हुई भौतिक तत्व ही है। ये एक प्रकार का हम लोगों का पिंजरा है जिसके अंदर हम सब कैद हैं। कैद वही जेल उसी को मिलती है जो कुछ न कुछ अच्छा या बुरा किया होता है। शुद्ध रूप से हम आप विदेही हैं, ना तो हम लोगों के पास सूक्ष्म शरीर है मूल रूप से, और ना स्थूल शरीर है। हम भी उस ईश्वर की तुल्य चेतन हैं, लेकिन
उसके गुण धर्म स्वभाव हमारे पास नहीं है और हमारे गुण धर्म स्वभाव उसके पास नहीं है। ये हम दोनों में भेद है, लेकिन देश और काल का भेद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से सटे हैं, एक दूसरे में ही हैं। वो हमसे दूर नहीं है, हम उससे दूर नहीं हैं। इसी अवस्था को जानने के लिए हमें ध्यान या समाधि लगाने की आवश्यकता पड़ती है। विचार करो, जब आप इंद्रियों से परे हो जाते हो तो उसके साथ उस व्यापक स्वरूप ईश्वर के संग आप एकाकार हो जाते हो। वो अद्वैत स्थिति है। अद्वैत का अर्थ दो होते हुए भी एकता जैसे लगती है, लेकिन एकता है नहीं, ध्यान रखना, एक है नहीं, एकता जैसे लगती है। क्योंकि जहाँ हम ठहरे हुए हैं हमारा अधिष्ठान वो ईश्वर ही है, वो हम सब में ओतप्रोत है और हम उसी के अंदर टिके हुए हैं। शरीर तो हमारी खोल है, मूल रूप से हम वही हैं। आज किसी का प्रश्न आया था कि मृत्यु के बाद हम सब कहाँ जाएंगे। एक हमारे जज साहब हैं प्रयागराज में, उनका आज ये प्रश्न था, तो उसको भी हम आप लोगों के सामने दोहरा देते हैं। जो पाप और पुण्य से परे हो जाएगा वो जब आप अपने स्वरूप में जाते हो, जहाँ आज आप शुद्ध रूप में अपने स्वरूप में ठहरे हो, जो शरीर, इंद्रिय, प्राण, सूक्ष्म शरीर आदि से परे आप हो, जब इन सब से परे हो जाते हो तब वो आपका शुद्ध स्वरूप होता है। ये शुद्ध स्वरूप जहाँ ठहरा होता है वहाँ आनंद विभोर होता रहता है, वहाँ ज्ञान की अनुभूति होती रहती है। मृत्यु के बाद अर्थात शरीर त्यागने के बाद में जो साधक साधना करके अपने इस मंजिल तक पहुंच जाएगा जीते जी अपने जीवन में, वो तो यहीं ठहर जाएगा जहाँ समाधि में आप जाकर ठहरते हैं। ना वहाँ देश है, ना कोई वहाँ काल है, ना स्थूल शरीर है, ना कोई इंद्रियां हैं, ना कोई सूक्ष्म शरीर है, ना भौतिक तत्व है और ना भौतिक तत्वों के गुण वहाँ पे विराजमान है। अर्थात जो वहाँ जीवन में पहुंचकर वहाँ साक्षात्कार करता रहता है, जिसके अंदर वहाँ का बीज पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, अर्थात जिसको पूरा कन्फर्म रहता है कि अब मुझे यहाँ ठहरना है परमानेंट। विचार करो, आप लोग आज भी जाते हो, जो ध्यान लगाता है वो वहाँ पहुँचता है। कोई समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता है, और जो वहाँ के रहस्य को भली भांति समझ लिया, अनुभव कर लिया, उसको तो कन्फर्म हो जाता है कि मुझे यहाँ ठहरना है शरीर को त्यागने के बाद में। जिसको कन्फर्म नहीं हो पाता तो वो इसी सूक्ष्म शरीर को लेकर स्थूल शरीर त्याग देता है और सूक्ष्म शरीर के द्वारा अपनी वासनाओं को लिए दूसरी शरीर के लिए चल पड़ता है। लेकिन जो यहाँ पहुँचता है तो उसको मृत्यु काल में पहले स्थूल शरीर त्यागता है, फिर सूक्ष्म शरीर त्यागता है, जिसमें हमारी कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, अंतःकरण सब कुछ विराजमान होते हैं। इन 18 तत्वों को त्याग कर
आत्मा अकेला शेष रह जाता है। उस शेष जहाँ ठहरा हुआ वहीं ठहर जाता है। समाधि में यही होता है। 5 भौतिक तत्व त्याग देते हो, उनके विषय त्याग देते हो, स्थूल शरीर त्याग देते हो, कर्मेंद्रियाँ त्याग देते हो, फिर ज्ञान इंद्रियाँ त्याग देते हो, मन को त्याग देते हो, बुद्धि को त्याग देते हो, अहंकार को त्याग देते हो। इतना सब जितना भी है ये सब प्राकृतिक है, ये सब प्रकृति से बना हुआ है और ये गॉड गिफ्ट है। यही आपको ईश्वर ने, उस परमात्मा ने आपको दिया हुआ है। इसको त्यागने के बाद में आप जहाँ शेष रह जाते हो वही मोक्ष है, वहीं ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है, वह वहीं पहुँचना होता है। साधारण इंसान संसारी पहुँच नहीं पाते, जो योगी हैं योग करके वहाँ पहुँच जाते हैं। जो पहुँच जाते हैं वहाँ का सारा भेद ज्ञान उनको हो जाता है। जो नहीं पहुँचते इसी अज्ञान अंधकार में, भ्रम में कि मैं कुछ हूँ, मैं फला हूँ, ठिकना हूँ, यही सब करते करते एक दिन जीवन त्याग कर चल देते हैं, कहीं के नहीं होते। इसलिए समझना चाहिए। हरिओम। अब आप तो वहाँ पहुँचे हुए हैं संतोष जी, अब विचार करो, जहाँ आप शेष रह जाते हो, जिसको आप स्वरूप स्थिति कहते हो, वो है क्या? ये स्थिति आपने जो अभी एक्सप्लेन की है कि मन बुद्धि चित्त के पार जहाँ पर सुनने में जहाँ दिखते हैं, आपने उस स्थिति का ही वर्णन किया है जी। कोई इसको शून्य कहता है, कोई इसको ब्रह्मानंद की प्राप्ति कहता है, कोई आत्मा में स्थित कहता है, कोई स्वरूप स्थित कहता है, कोई कैवल्य स्वरूप कहता है। तरह तरह के नामों से व्याख्यान यहाँ किया जाता है और हकीकत यही है कि जहाँ आप इन सबसे परे हो जाते हो वही आपका गंतव्य स्थान है। अभी भी अनुभव करो, जहाँ से आप बोल रहे हो वहीं पे हो, जहाँ से आप समझ रहे हो वहीं पर ही हो, वहाँ से आप हटते ही नहीं। हम हट करके संसार में आ जाते। जान लेना और वहाँ ठहरे रहना, वहाँ ठहर के उसी अनुभव में तृप्त रहना, ये अलग बात है। और वहाँ से आकर फिर मन के साथ लगना, बुद्धि के साथ लगना, इंद्रियों के साथ लगना, संसार के साथ लगना, वो स्थिति नहीं बन पाती, क्योंकि इस समय आप प्रकृति के संपर्क में आ गए, माया के संपर्क में आ गए, जड़ पदार्थों के संपर्क में आ गए। जब आप जड़ पदार्थों के संपर्क में होते हो उस समय आपको पूर्णता का अनुभव नहीं हो सकता। जब जड़ पदार्थों के संपर्क से अंदर आप हट के और अंदर ठहरे रहते हो तो वहीं पूर्णता का ज्ञान हो पाता है। बाहर आके जो कहते हो वो बौद्धिक स्तर का ज्ञान हो जाता है, लेकिन आत्मिक स्तर का ज्ञान जब वहाँ अनुभूति हो रही होती है तभी होता है। ध्यान रखना, अगर आप स्वरूप में ठहरे हैं तो किसी भी प्रकार का अन्य ज्ञान किसी को हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं, असंभव है। असंभव इसलिए है कि जब किसी के संपर्क में हो ही नहीं, दूसरे से जो संपर्क कराने वाला, संबंध बनाने वाला है, ये आपका जो पुल है, मन है ना, जब तक आपके साथ नहीं जुड़ेगा तब तक अदर का ज्ञान आपको नहीं हो सकता। और जब तक इसके साथ आप हो तो शुद्ध रूप से अपना अंदर का ज्ञान नहीं हो सकता। अगर यहाँ हो
तो यहाँ का ज्ञान आपको होता रहेगा, वहाँ हो तो वहाँ का ज्ञान होता रहेगा। प्रमाण के तौर पे जिस देश में आप होते हो उस काल में इंद्रियों के थ्रू उसी देश का ज्ञान होता है, दूसरे देश का नहीं होता। आप चाहे बैठी हो मद्रास में और देखते रहें दिल्ली, ऐसा संभव नहीं है। हम बैठे रहें दिल्ली और देखना चाहें मद्रास, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि हमारी इंद्रियों की भी जो परमात्मा ने हमें ये इंद्रियं दिया हुआ है ना, ये बाहर की तरफ खुला हुआ बनाया हुआ है। जहाँ हम होंगे वहाँ तक ये इंद्रियां काम करेंगी, इंद्रियां दूसरी जगह काम नहीं कर सकती। इसलिए परमात्मा की, ईश्वर की व्यवस्था है, और इस व्यवस्था को ध्वस्त करना या इस पे खलल डालना किसी भी चेतन मात्र के बस की बात नहीं है, किसी भी देहधारी के बस की बात नहीं है। परमात्मा ने आँख दिया है देखने के लिए, तो उससे सिर्फ हम देख ही पाएंगे, और जितनी उसमें क्षमता है उतना ही देख पाएंगे। और वो भी अगर आँख के अंदर विकार आ जाए तो वो भी नहीं देख पाएंगे, आँख फूट गई वो भी नहीं देख पाएंगे। इसी तरह से परमात्मा की ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम बदल नहीं सकते। इसी के अधीन रहकर हम अपना कार्य कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए इस व्यवस्था को आज तक धरती पे बड़े बड़े ज्ञानी आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, बड़े संत आए, इस व्यवस्था का आज तक कोई बाल बांका नहीं कर सका। आप भी नहीं कर पाओगे, हम भी नहीं कर पाएंगे। आगे कोई ऐसी सृष्टि में होगा ही नहीं जो इस व्यवस्था का बाल बांका कर सके। हाँ, इस व्यवस्था का उपभोग करते हुए हम संसार का उपभोग कर सकते हैं। ये उपयोग के योग्य है हमारी ये सारी व्यवस्था। इससे हमें जो चाहिए, जो करना चाहते हैं, जो हमारी स्वेच्छा से जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। इसी जगह परमात्मा ने हमें स्वतंत्र किया हुआ है, इसी जगह, क्योंकि स्वतंत्रता हमारा धर्म है, हमारा स्वभाव है। कुछ भी करने में हम समर्थ हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन परमात्मा का जो नियम है उसका बाल बांका नहीं कर सकते। इस नियम के आश्रित रहकर अपना कुछ भी कार्य करने में हम सक्षम हैं। लेकिन जब फल की बारी आती है तो हमारे अधीन नहीं रह जाता, फिर ये परमात्मा के अधीन है। इस तरह से हम संसार में जीवन व्यतीत कर सकते हैं, संसार को बना नहीं सकते। हाँ, कुछ हमारे आपके अंदर सामर्थ्य भी है, जैसे अपने लिए घर बना सकते हो, कपड़ा बना सकते हो, परमात्मा की पदार्थ को लेकर भोजन बना सकते हो। बहुत सी चीज़ें की तब्दीली हम कर सकते हैं। लकड़ी के लेके, परमात्मा के वृक्ष को लेकर उस लकड़ी से कुछ भी बना सकते हो, पत्थर को लेकर कुछ बना सकते हो। तो कुछ सामर्थ्य हमारे आपके अंदर भी है, लेकिन ईश्वर का नियम भंग करना हमारे आपके अधीन नहीं है। हरिओम। शरीर और आकार से जुड़ के इस प्रपंच में क्यों फंस जाते हैं बार बार? तो वो चीज समझ में आया कि हाँ, परमात्मा की देन है इसलिए भूल जाते, भूलिए पड़ गया। नहीं, अब यहाँ समझने वाली और बात है कि परमात्मा ने हमें ये इंद्रियां तो दिया हुआ है, संसार बनाया हुआ है, सारी व्यवस्था कर दिया है, संसार के अंदर पूरा मेला लगा दिया है, लेकिन साथ में हमें स्वतंत्र भी तो कर दिया है कि जो चाहिए ले लो भाई, मेरे ऊपर मेरी गलती नहीं है, तुम स्वतंत्र हो, जो चाहते हो वो करो, जो पाना चाहते हो वो पाओ।
अब हम क्या काम करते हैं? जब हम ध्यान में गए, हमें आत्मज्ञान हो गया। अब वहाँ से आने के बाद में ध्यान रखना, अब हमारा जो सहायक है, जिससे हम अपने आप को कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति कराती है। ये स्मृति कौन कराती है? बुद्धि तत्व, ये इंद्रिय है। जब तक हम इस बुद्धि तत्व के साथ हैं, तभी तक हमारी स्मृति बनी रहती कि मैं आत्मा हूं। जैसे इस बुद्धि तत्व के साथ हटकर मन के साथ लगते ही हैं, वो हमारा सारा ज्ञान जो है गुड़ का गोबर हो जाता है, भूल जाते हैं, यानी विस्मृत हो जाता है। बुद्धि तो स्मृति कराती है कि हम आत्मा हैं, लेकिन मन विस्मृत करा देता है कि तू संसार के भोगों में फंस। उस संसार का भोग दिखाकर इंद्रियों के द्वारा हमें उसमें फंसा देता, हम भूल गए। जब हमें फिर याद आता है, स्मृति आती है बुद्धि के थ्रू, फिर हम अपने आप को संभालने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए बार बार ज्ञानी क्या करता है? इस बुद्धि तत्व के द्वारा स्मृति बनाए रखता है। और अज्ञानी के सामने क्या होता है? विस्मृत हो जाता है। विस्मृत क्यों हुआ? विषय वासना को देखकर। अगर संसार में ये विषय वासना हो ही ना, और मन के अंदर माया ना हो, अर्थात त्रिगुण पदार्थ ना हो मन के अंदर, तो आत्मा भूल ही नहीं सकता। क्योंकि जैसे स्वरूप में जाने के बाद में नहीं भूल सकता, तो वैसे बाहर भी आके नहीं भूल सकता। बाहर भूलने का कारण सिर्फ इतना ही है कि मोह कहते हैं अज्ञान को। अज्ञान क्या है? अपने को भूल जाना, ये तो अज्ञान है। दूसरे में डूब मरना, यही अज्ञान है। तो संसार में आके क्या करते हैं? अज्ञान में फंस जाते हैं। यही अज्ञान के कारण से हम विस्मृत हो जाते हैं अपने स्वरूप से, ये कारण है। लेकिन ज्ञानी जन इस बुद्धि का प्रयोग करते रहते हैं, अपनी स्मृति बनाते रहते हैं, और एक समय ऐसा आता है कुछ स्मृति में तल्लीन है। स्मृति जब पूर्ण बन जाती है तो स्मृति भी गायब हो जाती है, तो अपना समाधि लगी होती है, अपने स्वरूप में मस्त रहते हैं। स्मृति वहाँ की याद कराती रहती है। हरिओम। और देखिए, अगर आप दूसरे की तरफ न देखो तो अज्ञान आए ही ना। दूसरा आते ही अज्ञान मेरे साथ, अज्ञान के साथ लग जाते हैं। अज्ञान हमें पकड़ लेता है। ध्यान रखना, अज्ञान भी एक प्रकार का ज्ञान है यहाँ, और ज्ञान तो ज्ञान ही है। अज्ञान का अर्थ है कि जो पदार्थ जिसमें ज्ञान है ही नहीं, उसकी तरफ लगना, उसको जानना, ये अज्ञान की कोट में आती है। और ज्ञान का अर्थ है जो पदार्थ ज्ञान स्वरूप है उसके साथ लगे रहना, ये ज्ञान में आता है। यानी आत्मा चाहे स्वरूप में रहे वहां भी जानता रहता है, आत्मा चाहे दूसरे में रहे वहां भी जानता रहता है। जानना तो स्वभाव है। अपने में रहता है तो अपने को जानता है, और दूसरे में रहता है तो दूसरे को जानता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता? संतोष जी? हाँ। तो अब इस जानना तो स्वभाव है, तो हमें जानते ही रहते हैं। हाँ, चाहे हम स्वयं को जानते रहे या फिर हम बाहरी स्थितियों को या बाहरी कुछ भी जानते हैं। तो अब इसका अर्थ है कि दूसरे को जानना अज्ञान है। दूसरा कुछ भी है, कुछ भी अदर हमारे से छोड़ के, हाँ कुछ भी जाने, हाँ, हमारे को छोड़ के अदर जो भी है सब अज्ञान है। नींद आ गई, सो गए, अज्ञान है। किसी अदर को जानना अज्ञान है, और स्वयं को जानना ज्ञान है। प्रणाम जी। स्वरूप स्थिति का अर्थ होता है कि चेतना पूर्ण अलर्ट हो, बहुत सावधान हो, उसका ज्ञान तनिक भी धूमिल ना हो, पूर्ण रूप से जागृत हो, शुद्ध अवस्था बनी रहे।
और उस जागृत अवस्था में, जागृत का अर्थ इंद्रियों से जागृत नहीं, आत्मा की सावधान अवस्था, उस सावधान अवस्था के अंदर सिर्फ अपना क्या हूं मैं, कैसे हूं मैं, वो पूरा का पूरा ज्ञान होता रहता है। ध्यान रखो। अच्छा जी, आपकी आवाज कट रही। तात्पर्य पूर्ण अलर्ट होश अवस्था का नाम और आत्मज्ञान किसी है। को आवाज सुना रही। इस अलर्ट अवस्था का नाम ही आत्मज्ञान है, जिसके अंदर आप स्वयं अपने होश का भी ज्ञान रहेगा, अपनी चेतना का भी ज्ञान रहेगा, अपने निराकार अवस्था का भी ज्ञान रहेगा, समस्त प्रकृति से परे की अवस्था का भी आपको भान रहेगा। ये पूर्ण अवस्था ये है पूर्ण आत्मज्ञान की। उसमें आप बेहोश हो गए, नहीं, ये ज्ञान नहीं हो रहा है तो समझ लो कि अभी आपको आत्मज्ञान में गए ही नहीं। ओ शांति शांति शांति। ओ